हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग जहाँ होंगे हेल्दी वेल्दी और हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ को बिता रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और जनरल रीडिंग लेकर आई हूँ और आज के रीडिंग का टॉपिक है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे बहुत जेलस हैं और वो कौन है, उनके थोड़े से साइन हम लोग देखेंगे ताकि आपको पता चल सके और कंफर्म आप लोगों को हो सके, आप थोड़ी सी उनसे दूरी बना सकें, थोड़ा सा चीज़ों को उनसे सीक्रेट रख सकें। और अगेन ये एक जनरल रीडिंग है तो इसी हिसाब से हमें इसे लेना है और सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो भी सकते हैं और कुछ एक मैसेजेस भी हो सकते हैं, तो हम लोगों को अननेसेसरली मैसेजेस को खुद पर फोर्स नहीं करना है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग जो हम करेंगे वो कार्ड रीडिंग होगी। तो मैं दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखूँगी। ये एक तो है टर्टल वाइट कलर का, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। सेकंड ऑप्शन है लोटस। तो दोनों में से एक को आप लोग अपने इंट्यूशन का सहारा लें और जिनको भी आप मानते हैं उनसे प्रेयर करें कि जो मैसेजेस आए वो मेरे लिए हेल्पफुल हो। आई होप आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे उनके लिए जिन्होंने ये टर्टल को चूज़ किया है। तो मैं यहाँ पर रख देती हूँ ताकि आपको दिखता रहे। ऐसे दिखाई दे रहा है। ऐसे क्लियरली दिख रहा है। चलिए देखते हैं कि क्या आपसे लोग जेलस हैं। फोर ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। जेलस और एनिमी का अगर नाम ले लिया तो सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को आना बिल्कुल तय है, आता ही आता है, कंफर्म ही हो जाता है इससे। फिर हमें फोर की एनर्जी आई है, फोर द एम्परर और फोर ऑफ कप्स। ये तो हो गए एंड जस्टिस। देखिए, क्या आपसे कोई जेलस है? तो हाँ, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपसे लोग जेलस हैं। और कितने लोग जेलस हैं यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहा है। हो सकता है यहाँ पर आपसे जो एनर्जी यहाँ पे आ रही है, यहाँ आ रही है 3 to 4 पीपल जो हैं आपसे यहाँ पर जेलस मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसमें से कि एक लेडी और 3 जेंट्स। ठीक है, जेलस दिखाई दे रहे हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हो सकता है 4, 7, 11, 2 और 5, या फिर आपसे जो जेलस करते हैं उन लोगों के नंबर ये हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ नंबर, ड्राइवर और कंडक्टर नंबर हो सकते हैं। ठीक है, ये कंफर्म हो गया हमें कि जेलस हैं आपसे कुछ लोग। तो अब हम देख लेते हैं कि वो क्यों और कैसे आपसे जेलस हैं। क्या ऐसा है जिससे उनको जेलस फील हो रहा है आपसे? क्या ऐसी चीज़ है? द सन। हो सकता है कि आप ऐसी पोजीशन में हों जो यहाँ पर पहले कार्ड आया मेरे पास, तो हो सकता है कि जो आपसे जेलस फील कर रहे हैं वो लोग अभी कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि उनके पास भी पुश्तैनी कुछ हो, मगर या तो वो उनको मिल नहीं रहा है, या फिर वो उसका किसी भी तरह से लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा कंजूस है, उनके पास पैसा भी है मगर वो ऐसी हैप्पी लाइफ नहीं जी रहे हैं और खुद ऐसी लाइफ नहीं जीते। अगर कोई इंसान खुल के कोई ज़िंदगी जी रहा है तो उसको देख के वो परेशान होते हैं और सोचते हैं कि यार ये क्यों इतना खर्च कर रहा है, ये क्यों इतनी ऐसी लाइफ जी रहा है।
मतलब कुछ लोग होते हुए भी जो जैसे नहीं होते, ये भी एक साइन है आपके, अगर किसी की नेचर इससे मैच करती है तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि वो कौन है। कि कभी कभी इंसान के पास होता है पर वो फिर भी खर्च नहीं करते हैं, ठीक है, वो वैसे ही फटे हाल जीना पसंद करते हैं, बट अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, खुद पे बिल्कुल खर्चा नहीं करेंगे, उस पैसे को बिल्कुल बस देखते रहेंगे, बस खर्च नहीं करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल बिल्कुल लो रखेंगे। हो सकता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी ना पैसों की स्टेबिलिटी, हाँ यहाँ पैसों से रिलेटेड चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखाई दे, मतलब उन लोगों को लगती है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल है। एक तो द सन का कार्ड आया है, ठीक है, और कोई किसी के लिए तो ये है कि वो बहुत अच्छे किसी पोजीशन पर हैं, या गवर्नमेंट या प्राइवेट जहाँ पर भी है उनकी पोजीशन काफ़ी हाई है, उसको देख के लोग जेलस हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ नंबर हो सकता है 1, 19, 4 फिर अगेन आ गया है और 9। तो और दूसरा है कि आप लोगों के पास उनको लगता है कि मतलब आप खर्च भी कितना भी पैसा करें पर आपके पास मनी का फ्लो बहुत अच्छा बना रहता है, ये चीज़ों को देखकर उनको आपसे जेलस है। और क्या कारण है जिसकी वजह से वो आपसे जेलस है? जजमेंट, ओके। उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जो है ना, मतलब आपकी लाइफ में सब कुछ जो है अच्छा ही अच्छा हो रहा है, भगवान आपका पूरा पूरा साथ दे रहे हैं, और उनको ऐसा लगता है कि शायद आप इसके काबिल नहीं हो, उनका ऐसा लगता है कि आप शायद इसके काबिल नहीं हो। और डेथ एंड 4 ऑफ कप्स, डेथ का कार्ड किस लिए आ गया है? आपकी लाइफ कोई हैप्पी फैमिली लाइफ हो सकती है, आपकी लाइफ में मतलब एक हैप्पी फैमिली दिखाई दे रही है, बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, अच्छा घर भी है, मनी फ्लो भी है, इन्हीं सब चीज़ों से उनको प्रॉब्लम है। जस्टिस और जजमेंट एंड डेथ, ओके। द हेरोफेंट, देखिए उनको लगता है कि आपकी लाइफ में ना हर चीज़ सही सही है, मतलब आपकी लाइफ में अगर कुछ कभी कोई मोमेंट ऐसा आ भी जाता है कि थोड़ा अप एंड डाउन आ जाता है, तो उनको लगता है कि फटाफट से वो चीज़ें ठीक हो जाती है, भगवान आपकी हेल्प कर देते हैं, और वो लोग जो है ना, वो उनकी नज़रों में उनको लगता है कि वो लोग बहुत सही हैं, वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत पता नहीं कौन से पुण्य के काम वो लोग करते हैं, और आप तो इतने काबिल नहीं हो, आपको वो थोड़ा सा एरोगेंट भी समझते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि आप लोगों के को अपनी पोजीशन को लेके एरोगेंसी है, और वो ये चाहते हैं कि भगवान आपको सबक सिखाए, पर उनको लगता है भगवान भी उनके साथ अनफेयर कर रहे हैं, जस्टिस नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज़ें उनको देख के बड़ा ओहो, आपकी लाइफ के अबंडेंस को वो हिलाना चाहते हैं, खासकर पैसों को, क्योंकि देखिए ये जो यहाँ पर रखा हमने टर्टल, ये एक मनी का भी सिंबल होता है ना, तो ये गिर गया, तो मुझे लगता है कि आपके पैसों को देख के उनको बहुत ज़्यादा जेलस है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, उन्हें लगता है पैसा है आपके पास काफ़ी, और सारी प्रॉब्लम पैसा ही है। हो सकता है ये जो पर्सन है, या तो ये आपके बहुत ही क्लोज कोई फ्रेंड है, या फिर ये आपके पार्टनर हैं, ठीक है, जो आपसे इतना जेलस फील कर रहे हैं पैसों को लेके, या तो वो आपके फ्रेंड हैं, या आपके पार्टनर हैं, या कोई ऐसा इंसान है जो आपको पार्टनरशिप ऑफ़र करना चाहता है, मगर आप बहुत अभी संकोच में है कि उसका पार्टनरशिप आप एक्सेप्ट करें या ना करें, और वो चाहते हैं कि एक्सेप्ट करो आप उनकी पार्टनरशिप, पर आप नहीं कर रहे हो। तो ये इंसान आपसे जो है, जो चीज़ आई है जेलस, उनका ये जेलस आपसे है। 6 ऑफ सोर्ड्स, वो शायद परेशानियों में है, और आपके अबंडेंस और पैसे को देख के यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, चलिए देख लेते हैं कि अब एंड रिज़ल्ट इसका क्या होगा। यहाँ पर सारा जो खेल आया है वो पैसे का आया है। 4 ऑफ कप्स, तो देखिए यहाँ पर आपको ये एक गाइडेंस निकल के आ रही है कि आपको जो है ना, मतलब अपने कामयाबी या अपने उसमें इतना खोना नहीं है कि अगर आगे से कोई अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, कोई
नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है तो आप उसकी तरफ ध्यान ही ना दें, ठीक है। या फिर आप बहुत सारा आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत स्टेबल हूँ, मुझे अब कुछ करने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ भी आपको नहीं करनी है। आपकी लाइफ में जो नई नई चीज़ें, नई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है ना, उन चीज़ों का आपको लाभ उठाने की ज़रूरत यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। सेकंड आपके लिए जो कार्ड निकल के आया वो आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कार्ड आपको ये बोल रहा है कि देखिए आपकी लाइफ में खुशियाँ, विक्ट्री सब कुछ है, क्योंकि देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो विक्ट्री का कार्ड है, सब कुछ। अगर किसी की मैरिज यहाँ पर होने में डिले हो रहा था तो मैरिज होती हुई मुझे नज़र आ रही है। 6 नंबर का कार्ड है और 10 सन का कार्ड फिर से आ गया। देखिए आप तो चमकने के लिए आए हो और चमकोगे ही, पर आप लोगों को थोड़ा सा अपनी एक तो जो भी नई नई चीज़ें आती है ना उसकी तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब आपको स्टक होने के लिए ना ही स्टक होने के लिए बोला जा रहा है। और एस ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स, जो भी इस रीडिंग में हैं वो लोग काफ़ी लकी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा लकी लोग लग रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और बॉटम ऑफ द डेक आया एस ऑफ सोर्ड्स। आपकी लाइफ में क्लैरिटी भी देखिए, वैसे तो आप मुझे काफ़ी क्लियर विजन के इंसान लग रहे हो, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि आप बाहर से थोड़े से चंचल स्वभाव के हों, बट अंदर से आप काफ़ी मैच्योर हैं, ठीक है। आपको प्लेफुल रहना अच्छा लगता है और साथ के साथ ही आपको मतलब जो चीज़ें आपके पास हैं उसका आपको मतलब होता है ना कि उसको यूज़ करना भी आपको अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि छुपा-छुपा के चीज़ें रखनी है और उसको यूज़ नहीं करना। आपको एक अच्छी लग्ज़री लाइफ़ जीने को भी पसंद है। तो वो सब चीज़ें लोगों को, वो सब चीज़ें तो देखिए 4 लोग आपको ये अच्छा बोलेंगे तो 4 लोग बुरा भी बोलते हैं। तो उस चीज़ों को हमें बॉदर नहीं करना चाहिए। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया। आपकी लाइफ में अभी से 1 साल और भी बहुत ज़्यादा अच्छे मुझे नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल, कुछ ना कुछ मनी से रिलेटेड फ़ायदा होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको। आपकी इमोशनल, आपकी भगवान का बहुत आपका मुझे आपके ऊपर आशीर्वाद भी नज़र आ रहा है। और आने वाले दिनों में जो है ना, मुझे लगता है 2025 आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है मनी वाइज़। और एस ऑफ सोर्ड्स, अगर अभी तक आप किसी मामले में अपने आप को डिफीट थोड़ा-सा फ़ील कर रहे थे, आपको लग रहा था कि क्लैरिटी नहीं आ रही है और आपको ऐसा लग रहा था कि अगर मैं कुछ आगे भी बढ़ रहा हूँ तो मतलब आप किसी चीज़ का रिज़ल्ट का आप अगर 100% आप चाहते थे कि रिज़ल्ट आए, तो उसमें आपको ऐसा लग रहा था कि मुझे 90% रिज़ल्ट आया, मतलब सैटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे आप उस रिज़ल्ट से। तो वहाँ पर आपको क्या है ना, अब आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, आपकी लाइफ में क्लियर कम्युनिकेशन आएगा। कहीं पे अगर आप कन्फ्यूज़ थे, वो कन्फ्यूज़न आपकी ख़त्म हो जाएगी। कोई किसी अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे, तो वो भी आप उठाना शुरू करोगे। मतलब आगे बढ़ने के आपके पूरे-पूरे रास्ते मुझे खुलते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा रीडिंग को और ज़्यादा लंबा खींचने की यहाँ पे ज़रूरत है। जिसने भी ये पाई चूज़ किया है, जिसने भी इस टर्टल को चूज़ किया है, और देखिए जजमेंट का कार्ड भी आ गया। अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी किसी ने आपके साथ कुछ गड़बड़ करी है, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करी है, तो उनको कर्म का फल मिलेगा ज़रूर। और आप भी किसी के लिए कुछ गलत ना बोलें, ना करें, तो आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे। अपने लिए कोई ऐसा कर्म आपको क्रिएट नहीं करना। एक कार्ड हम लेंगे एनिमल डेक से, कैनरी स्पिरिट सिंग योर ओन सॉन्ग। देखिए आपको किसी का बोलते हैं ना कि कभी कभी हम किसी के अनुयायी बन जाते हैं, किसी के पद पे मतलब किसी के चरण बोलते हैं ना कि किसी ने राह दिखाई है उसके पीछे पीछे चलते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी। अपना रास्ता खुद बनाना है, अपने रास्ते पे खुद चलना है। अपने मतलब क्या बोलते हैं, आप जो रास्ता बनाओगे उसके पीछे लोग चल सकते हैं, मगर आपको उस रास्ते पे नहीं चलना जहाँ भेड़ चाल में लोग चल रहे हैं। बफेलो स्पिरिट आपको बोल रही है द अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड। तो देखिए आप अपना वो कैंडी स्पिरिट आपको बोल रही है कि आप अपना गाना खुद बनाइए, अपना गाना खुद गाइए, अपना पाथ बनाइए, तो यूनिवर्स आपको अबंडेंट देने के लिए मजबूर है, या देना चाहती है, या देने वाली है। और अपनी लाइफ में आपको पीस बना के रखना है, ठीक है। कोई आपसे चिढ़े, कोई आपसे जेलस हो, आपको उन चीज़ों पे ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस अलर्ट होने की ज़रूरत है। एक कार्ड हम लेंगे एंजल डेक से, टेक एक्शन। आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया था ना कि बैठ के नहीं रहना। अगर कितना भी आपके पास आ गया हो तो आपको बैठे नहीं रहना, आपको आगे बढ़ना है और निरंतर ही काम करते रहना है। यही आपकी सफलता की
की है कि आप आगे बढ़ते रहिए और आपको अबंडेंस देखिए आपके उसमें आया है एस ऑफ कप्स, आपके इसमें आया है रीडिंग में एस ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ सोर्ड्स। तो जिसे बोलते हैं ना कि ताश के पत्तों में भी हम बोलते हैं कि इक्के, तो ये इतने पावरफुल कार्ड्स हैं, तो आपको इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। आने वाला भविष्य आपका काफ़ी ब्राइट मुझे नज़र आ रहा है। तो जो जेलस करते हैं उनसे करने दीजिए, जो साइन बताया उनसे आपको थोड़ा-सा सतर्क होकर रहना है, बट आपके लिए जो टाइम है वो बहुत अच्छा आ रहा है, तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा और यूनिवर्स को और ईश्वर को ज़रूर थैंक यू आपको बोलना चाहिए, जो आपको इतनी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है इस दुनिया में। अब हम करेंगे उनके लिए रीडिंग जिन्होंने ये लोटस चूज़ किया है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में भी कुछ ऐसा है कि क्या लोग आपसे जल रहे हैं या फिर ये आपका कोई भ्रम है। सबसे पहले देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप समस्याओं में घिरे हुए हैं और बहुत जैसे ही किसी का हेटर्स का या ऐसा कुछ बात हो जाए ना, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड पहले ही अपेयर हो जाता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपकी परिस्थितियाँ धीमे गति से चल रही हैं। चलिए 8 ऑफ सोर्ड्स, आप अपने आप को काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं, ये आपकी करंट सिचुएशन हो सकती है। चलिए क्या लोग आपसे जेलस हैं। यस, आपसे लोग जेलस हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। क्यों जेलस हैं आप? पहले आप साइन बता दीजिए यूनिवर्स कि वो कौन लोग हैं, जिससे कि जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो थोड़ा सतर्क हो सकें। क्या साइन उन लोगों के हो सकते हैं? 10 ऑफ वॉन्ड्स, उनका डेट ऑफ बर्थ 10 या फिर 1 हो सकता है। वो ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके पास सब कुछ हो, घर है, मतलब घर है, पैसा है, मतलब इतना भी कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है, बट वो लोग खुद ही पता नहीं क्यों इतना बोझ लेके अपनी लाइफ में चल रहे हैं और खुद ही परेशान, मतलब इतने बेचारे हैं नहीं, बस बेचारा बनने का उनको शौक़ है। इस टाइप के लोग हैं जो आपसे जेलस हैं। द हैंगमैन, बहुत ही ज़्यादा स्टक नेचर के लोग हैं। 1 और 2, 12 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या फिर 3। ठीक है, हमेशा ही डिसीजन लेने में वो असमर्थ रहते हैं। जस्टिस, 11 नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है और 2 आपके जो भी एनिमी या हेटर्स या जेलस पर्सन लोग हैं, अपने आप को वो बहुत ज़्यादा ना न्यायप्रिय, साफ सुथरा कहने वाला बोल सकते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो वो लोग ऐसा भी सोच सकते हैं अपने आप को कि हम बहुत ज़्यादा, क्या बोले, मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाते हैं कि मतलब बहुत ही कूल और अच्छे हैं। 8 की एनर्जी यहाँ पर आई है डबल टाइम, पर वो लोग स्टक लोग हैं। ठीक है, वो कितना ही अपने आप को कूल दिखाते हो। 9 नंबर भी आ गया यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ 8, 9, 10, 1, 3 एंड 2 एंड 11 हो सकता है। और जो आपके हेटर्स हैं, देखिए उनकी पहचान मैंने डेट ऑफ बर्थ तो आपको बताया, और दूसरा ये है कि उनकी लाइफ में इतनी भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो लोग पता नहीं ऐसा लगता है उन्हें कि सारी दुनिया का बोझ वही उठा रहे हैं, और जिसकी वजह से वो लोग अपने आप को जो है स्टक फील करते हैं। ठीक है, मतलब ओवरबर्डन होकर स्टक फील करते हैं अपने आप को। दूसरा ये वो सोचते हैं कि हम लोग बड़े ही कूल हैं, समझदार हैं, वो हैं, और हमारे अंदर बड़ी स्ट्रेंथ है, इस टाइप का उनको फील होता है। और अपनी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा स्टक है, रात को सोते ही नहीं होंगे, रात को उनको नींद नहीं आती होगी, और अपने आप को वो बहुत ऐसा सोचते होंगे कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हमसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है, जो दुनिया के आगे वो दिखाते हैं, बट वो खुद नींद रात को ढंग से लेते ही नहीं है, सोते ही नहीं है, मतलब परेशान रहते हैं। तीसरी बात ये है कि वो ये सोचते हैं कि हम बहुत न्यायप्रिय हैं, हम तो किसी के साथ कुछ गलत करते ही नहीं है, सारी दुनिया की सच्चाइयाँ सिर्फ हमारे अंदर ही हैं। ये आपके हेटर्स की पहचान हो सकती है। द फूल का कार्ड है। सेम टाइम पे वो ऐसे डिसीजन लेते हैं, ऐसे काम करते हैं जिसमें वो
रियली फूल यानी कि बेवकूफ़ों वाले काम करते हैं, जिससे कि मतलब होता है ना कि नीचे देखते ही नहीं है, सीधा जाके खाई में कूदते हैं, और कोई उनके आसपास कोई हितैषी कोई अच्छे लोग हों, उन्हें समझाएं तो उनकी बात सुनते भी नहीं है वो। इस टाइप के आपके हेटर्स का नेचर हो सकता है। अब देखते हैं कि वो चिढ़ते क्यों हैं आपसे, क्या रीज़न है कि वो आपसे चिढ़ते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट बात करने वाले इंसान हो, जो बात करनी है दो टू आप कह देते हो, और एकदम फेस टू फेस आप कहने वाले इंसान हो, तो इस बात से वो चिढ़ते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, उनको ऐसा लगता है कि ये हमेशा भाग्य का पहिया आप ही के पक्ष में घूमता रहता है, इस बात से वो परेशान है। हो सकता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो, या फिर आपके अंदर इतनी विजडम हो कि उनको ऐसा लगता है कि मतलब उनकी नज़रों में आप इतने काबिल नहीं होंगे, मगर चार लोग उनके सामने ये बोल सकते होंगे कि यार नहीं, उसके अंदर कुछ तो बात है, तो वो ये सब सोच के देख के उनको बड़ी परेशानी होती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है वो आपके ऊपर कुछ ब्लैक एनर्जी भी सेंड करते हैं, ठीक है ना, जो आपके ये हेटर्स हैं कुछ ब्लैक एनर्जी सेंड करते हैं, नेगेटिविटी आपके लिए सेंड करते हैं, दिखाते होंगे कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, प्यार के मतलब वो दिखाते होंगे, पर वो भी उल्टा आया है, रिवर्स में आया है, तो प्यार भी उनका उल्टा ही है, सच्चा प्यार नहीं है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ना उथल पुथल हो जाए, जहाँ पर आप हैं, जिस पोजीशन में आप हैं, उस पोजीशन से आप नीचे गिरे अपनी लाइफ में। कुछ लोगों की यहाँ पे ये बड़ी विश है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे सिक्स ऑफ सोर्ड्स गिरा है, तो आपकी जो पोजीशन है, आपकी पोजीशन से हिलाना चाहते हैं। वाह, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया, तो नेगेटिव एनर्जी तो डेफिनेटली आप लोगों को वो सेंड करते ही हैं। और नाइट ऑफ सोर्ड्स, आप लोग काफ़ी पैशनेट हो सकते हैं, आप लोग ऐसे इंसान हैं कि जो आपको काम करना है फटाफट आप उसमें एक्शन ले लेते होंगे, और आप अपनी तेज़ी से अपने कामों को करते होंगे। यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है, डेथ। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ टाइम से आप लोगों की ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी जो कि ओके, यहाँ पे मुझे मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, कि आप लोगों की काफ़ी टाइम से मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है, और वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो आपकी प्रॉस्पेरिटी है ना, इसकी डेथ हो जाए। आप इमोशनली गड़बड़ा जाओ, आपकी जो लाइफ में स्टेबिलिटी है उसकी डेथ करने के चक्कर में ये लोग हैं, ये चाहते हैं ऐसा। चलिए, इनको आपकी पहले में था कि वो आपकी मनी अबंडेंस से बड़े परेशान थे, यहाँ पर ये आपकी लाइफ की यहाँ पे मनी का कार्ड, तो वो चाहते हैं कि आप मतलब वो ये चाहते हैं कि वो आपसे, देखिए यहाँ पे आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी से वो बहुत परेशान है, उनको ऐसा लगता है कि आप मुंह पर बहुत कुछ बोल देते हो, वो उस चीज़ से परेशान है। हो सकता है कभी आपने बहुत क्लियर कट कोई बात उनको बोल दी हो, वो चीज़ उनको बहुत बुरी लगी है आपके हेटर्स को। दूसरी बात यह है कि वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी गड़बड़ा जाए पूरे तरीके से, ठीक है। ऐसा पहिया आपकी लाइफ में घूमे कि जिससे कि आप की जो अभी तक जिस स्टैंडर्ड पे आप जी रहे हैं ऑल टोटल, वो सब गड़बड़ हो जाए, और आपकी जो एक मतलब ऐसी पर्सनालिटी है ना कि मैं बिल्कुल जो कहूँगा सही कहूँगा और मैं सच के साथ रहूँगा, वो वाली पर्सनालिटी से उन लोगों को प्रॉब्लम है, ठीक है। और आपकी लाइफ में आप फटाफट एक्शन ले लेते हो, और जो भी काम आपको करना है ना वो काम आप कर लेते हो, उस बात से उन लोगों को प्रॉब्लम है। तो वो लोग ये चाहते हैं कि आप मतलब जो आपका एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है ना, इससे आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा चिढ़ है उन लोगों को। हो सकता है उन लोगों के साथ फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, आपका या तो फिज़िकली या फिर आपका वर्बली कोई झगड़ा हुआ है उन लोगों के साथ, और तो आप पहचान सकते हैं कि वो लोग कौन हैं जो आपसे जेलस फील करते हैं, और यही लोग आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। पहले वाली रीडिंग में कोई ब्लैक मैजिक की एनर्जी नहीं आई थी, बट इस रीडिंग में आई है। चलिए देख लेते हैं कि अब इन सब चीज़ों का रिज़ल्ट क्या होगा। 3 कार्ड मैं लूँगी,
एंड रिजल्ट यूनिवर्स प्लीज। अरे 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 अरे, लड़ाई झगड़ा तो हो चुका है, अब इसके बाद क्या होगा? बार बार ये 4 ऑफ सोर्स का कार्ड आ गया। मुझे ये मैसेज वो बताने के लिए शायद बोल ही रहे हैं कि 4 ऑफ सोर्स, वो ना आप लोगों को ना मतलब रात के समय कुछ आप लोगों को नींद वगैरह आने की प्रॉब्लम होती है। और जो भी मैंने ब्लैक मैजिक वाली बात बोली ना, ये शायद आपको ना नींद आने में प्रॉब्लम क्रिएट करती हो। कि हो सकता है आप रात को ना एकदम से उठ जाते होंगे और आपको नींद नहीं आती हो, कुछ डर सा लगने लगता होगा आपको रात को। ये वाली मतलब उन लोगों ने इस टाइप का कुछ ब्लैक मैजिक आपके किया है। एस ऑफ सोर्स का कार्ड आया है यहाँ पर। तो अब आपकी लाइफ में क्लैरिटी आने वाली है। कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ क्लियर बात पता चलेगी कि आपकी लाइफ में ये सब हो ही क्यों रहा है। इस बात की क्लैरिटी आप लोगों को मिलने वाली है। चलिए देख लेते हैं। मैंने जैसे ही बोला कि ये क्लैरिटी मिलने वाली है, ये लोटस खुद से आगे आ गया, तो मिलने वाली है, काफ़ी जल्दी मिलने वाली है। नंबर 1 रिजल्ट क्या होगा इसका। नंबर 2 एंड नंबर 3। 9 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, 6 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स के लिए क्या क्यों आया है? 7 ऑफ सोर्ड्स। जो भी आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं ना, उन लोगों का अब जो प्लानिंग है ना, अब वो उन्हीं के ऊपर उल्टी शायद पड़ जाएगी। क्योंकि उन्हीं के ऊपर ये प्लानिंग उनकी उल्टी पड़ेगी, क्योंकि वो खुद अब सर पकड़ने वाले हैं। उनके खुद के सर में अब हेडेक होने वाला है, उनके खुद के काम अब रुकने वाले हैं। आसपास उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी, बट फिर भी वो परेशान रहेंगे और स्टेप ही नहीं उठा पाएंगे अपनी लाइफ में कोई। क्योंकि उन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ यहाँ पे गद्दारी टाइप का मुझे दिख रहा है कि आपकी बातें सुनकर इधर उधर बताया है और आपकी बातें इस तरह से इधर उधर फैलाई है कि जिससे कि आप लोगों को मतलब बदनाम करने की कोशिश यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। कि आप लोगों को कुछ ना कुछ मतलब स्प्रेड करी है चीज़ें, आपकी बहुत ज़्यादा पर्सनल बातें आपने कभी बता दी हो, तो वो बातें इधर उधर उन्होंने फैलाई है। दूसरा यहाँ पे आया है हाई प्रिस्टेस का कार्ड। तो देखिए, एक तो मेरे को यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, माँ काली की शरण में आपको ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ आप जाओगे तो आपकी जो विशेज़ है ना, वो फुलफ़िल हो जाएंगी। ठीक है, वहाँ जाकर आपको प्रेयर करनी चाहिए। जितने भी जो ये एनिमी और ये जो लोग होते हैं ना, इन लोगों का संहार जो है ना, माँ काली बहुत अच्छे से कर देती है। बजरंगबली और माँ काली, तो इन दोनों की शरण में आपको ज़रूर रहना है। 6 ऑफ आपके विश जो है वो पूरी हो जाएंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया है। हो सकता है कि आप कोई स्थान परिवर्तन करें या घर परिवर्तन कर लें या सिटी ही परिवर्तन कर लें, और आपकी लाइफ में उसके बाद जो है काफ़ी तेज मतलब बहुत गति से होगा फिर कोई काम। अगर स्टक भी पड़ा था कुछ, तो वो गति से होगा काम। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखिए मैंने बोला गति से होगा काम। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, उस वाले कार्ड में एसेस ही एसेस और इस कार्ड में किंग ही किंग। शायद 2 किंग तो आ चुके हैं। 7 ऑफ कप्स। तो कन्फ्यूज़न प्लीज़ नहीं रखिएगा अपनी लाइफ में, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्लियर विजन रखिए अपना। 9 ऑफ पेंटिकल्स और द सन का कार्ड आया है। तो आपकी लाइफ में देखिए, एक तो आपके स्थान परिवर्तन होने के योग मुझे नज़र आ रहे हैं। दूसरा कि जो आपके साथ अभी तक कुछ गड़बड़ क्रिएट कर रहे थे ना, तो वो अब खुद अपना सर पकड़ेंगे। उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, खुद वो अपना सर पकड़ के बैठेंगे। दूसरी बात ये है कि आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। और तीसरा ये है कि आपको माँ काली की शरण में जाना चाहिए। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उन लोगों के लिए, या फिर आप कोई भी काम करना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसकी डेप्थ में नॉलेज लेनी है। किसी के कहने सुनने पे काम नहीं करना है, बहुत डीप जाके नॉलेज लेकर तब आप काम करेंगे। तो वो आपको एक तो द सन का कार्ड आया है, उसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो वो जो बहुत रिसर्च करके कोई काम करेंगे ना, तो उस काम में आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। तो ये तो टैरो से आपकी रीडिंग हो गई। जजमेंट का कार्ड भी निकल आया है यहाँ पर। तो आपकी लाइफ में जजमेंट आने वाली है। अगर आप बिल्कुल अच्छे हैं, इनोसेंट हैं, किसी के लिए बुरा नहीं करते हैं, तो जो आपके साथ कर रहे हैं उनके साथ जजमेंट होगा। वो जजमेंट ऐसा होगा क्योंकि भगवान के नज़रों में सब एक हैं, जो जैसा करता है उनको वैसा ही फल दे देते हैं। तो आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है गड़बड़, ना किसी के लिए कुछ
ऐसा बोलना है, बाकी सब सरेंडर कीजिए भगवान को, वो आपके लिए देखेंगे। एक कार्ड हम ले लेते हैं स्पिरिट से। एनिमल स्पिरिट गाइड